हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द विजडम। आज हम अपनी इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि वैक्सीन क्या होता है और किसी भी बीमारी के लिए वैक्सीन का डेवलपमेंट किस प्रकार से किया जाता है। वैक्सीन मेजरली दो प्रकार के होते हैं। पहला है लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन और दूसरा है इनएक्टिवेटेड वैक्सीन। लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन का मतलब ये होता है कि जिस भी बीमारी या फिर वायरस के लिए हम वैक्सीन डेवलपमेंट कर रहे हैं, उस वायरस या उस बीमारी का एक वीकेंड फॉर्म, उसकी मारक क्षमता कम करके हम उसी वायरस को इंसान के शरीर के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं। इससे इंसान का शरीर उस वायरस के लिए एक इम्यूनिटी सिस्टम डेवलप कर लेता है, एक नेचुरल रिस्पॉन्स डेवलप कर लेता है और वो जो नेचुरल रिस्पॉन्स होता है वो हमें लाइफ टाइम के लिए उस वायरस से लड़ने के लिए मदद कर देता है। लेकिन इस वैक्सीन के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, जैसे कि अगर आपका इम्यून सिस्टम बहुत ही ज़्यादा वीक है तो इस वैक्सीन से आपको एडवर्स रिएक्शन भी देखने मिल सकता है। लेकिन ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जिनके लिए ये लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन को यूज़ किया जाता है, जैसे कि रोटा वायरस, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स और येलो फीवर। अब हम बात करते हैं इनएक्टिवेटेड वैक्सीन की। इनएक्टिवेटेड वैक्सीन में जिस भी वायरस के खिलाफ हम वैक्सीन डेवलप कर रहे हैं, उस वायरस को हम पूरी तरीके से मारकर, उसे पूरी तरीके से ख़त्म करके इंसानों के अंदर उसे इंजेक्ट करते हैं और उसकी वजह से इंसान के अंदर एक रिस्पॉन्स डेवलप होता है जो उस वायरस से लड़ने के लिए मदद करता है। इस वैक्सीन की खासियत ये है कि एज कम्पेयर टू द लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन, ये वैक्सीन बहुत ही ज़्यादा सेफ होता है। लेकिन इस वैक्सीन की एक प्रॉब्लम है, इस वैक्सीन को लेने के बाद जो शरीर के अंदर रिस्पॉन्स बनता है वो ज़्यादा समय तक रह नहीं पाता है। मतलब इस वैक्सीन को आपको समय समय पर बार बार लेना पड़ता है। इनएक्टिवेटेड वैक्सीन को मोस्टली रेबीज, पोलियो जैसी बीमारियों के लिए यूज़ किया जाता है। अब हम बात करते हैं कि किसी भी वैक्सीन को किस तरीके से डेवलप किया जाता है। तो किसी भी वैक्सीन को डेवलप करने के लिए उसके 6 स्टेजेस होते हैं: एक्सप्लोरेटरी स्टेज, प्री क्लिनिकल स्टेज, क्लिनिकल डेवलपमेंट, रेगुलेटरी रिव्यू एंड अप्रूवल, मैन्युफैक्चरिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल। एक्सप्लोरेटरी स्टेज बिल्कुल भी शुरुआती स्टेज होता है जहां पर ये चेक करते हैं कि दवाई बनाई जा सकती है कि नहीं। प्री क्लिनिकल स्टेज में लैबोरेटरीज में टेस्ट होते हैं, जानवरों पर टेस्ट किया जाता है। उसके बाद आता है क्लिनिकल डेवलपमेंट स्टेज, जो कि किसी भी वैक्सीन के डेवलपमेंट का सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेज होता है। क्लिनिकल डेवलपमेंट स्टेज 3 फेजेस में बटा हुआ है: फेज 1, फेज 2, फेज 3। इन तीनों ही स्टेजेस में वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल किया जाता है। फेज 1 की अगर मैं बात करूं तो उसमें कम से कम 20 से 80 लोगों पर वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल किया जाता है। अगर मैं फेज 2 की बात करूं तो उसमें कम से कम 100 से लेके 500 लोगों तक पर ह्यूमन ट्रायल किया जाता है। और अगर मैं फेज 3 की बात करूं तो ये संख्या थोड़ी सी बढ़ जाती है। इसमें कम से कम 500 से लेके 3000 या 4000 तक लोगों पर ह्यूमन ट्रायल किया जाता है। वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल करते वक्त बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है, जैसे कि डिफरेंट एज ग्रुप्स पर वैक्सीन का क्या असर हो रहा है, लॉन्ग टर्म में वैक्सीन का कोई साइड इफेक्ट है कि नहीं है, अगर किसी भी इंसान को पहले से कोई बीमारी है तो उस पर वैक्सीन का क्या असर हो रहा है। किसी भी वैक्सीन को डेवलप करने के लिए करीबन 3 से 10 साल तो लग ही जाते हैं। लेकिन बिकॉज ऑफ दिस कोरोना वायरस पैंडेमिक बहुत सारे रेगुलेटरी अप्रूवल बहुत ही जल्दी मिल रहे हैं। इससे कोरोना वायरस की वैक्सीन जल्दी डेवलप होने के चांसेस बढ़ गए हैं। लेकिन रेगुलेटरी अप्रूवल कितनी भी जल्दी मिल जाए, ये सारा प्रोसेस इंक्लूडिंग ह्यूमन ट्रायल कंप्लीट होने में कम से कम 12 से 18 महीने तो लग ही जाते हैं।